राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम काटने जा रहे हैं सेमी पटियाला सलवार। इसमें क्या होता है, नॉर्मल सलवार से थोड़ी ज्यादा प्लेट्स आ जाती हैं, फुल पटियाले से कम होती हैं और नॉर्मल सलवार से थोड़ी ज्यादा प्लेट्स आ जाती हैं। इसके लिए हमें कम से कम 2.25 से 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है अपनी लंबाई के अनुसार। जिनकी मैं बनाने जा रही हूँ इनकी लंबाई कम है, इनकी लंबाई सिर्फ 35 इंच है। इस कारण 2.5 मीटर कपड़े में बहुत ही आराम से बन जाएगी, कपड़ा बच भी जाएगा अगर पॉकेट वगैरह लगानी हो तो। देखिए ये डबल कपड़ा है, इसको हम खोल लेंगे और इसका हम उतना तय लगा लेंगे जितना हमें चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हम नीचे निकाल लेंगे बेल्ट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें जितना कपड़ा चाहिए था हमने उतना फोल्ड कर लिया है। हमें 41 चाहिए था, ये देखिए, और हमने 41 फोल्ड कर लिए। देखिए अब आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना लेना है। अभी आप पूरे ये वीडियो देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको कितना कपड़ा लेना है। अब देखिए ये 41 हमने इस हिसाब से लिया है कि हमारी बेल्ट जो है वो कटती है 9 इंच की और वो तैयार हो जाती है 6.5 इंच की। लंबाई इनकी 35 है, लेकिन ये कॉटन का कपड़ा है, ये थोड़ा सा श्रिंक होगा तो हम इसकी लंबाई 35.5 रखेंगे ताकि धुलने के बाद श्रिंक होने के बाद वो 35 हो जाए। अब आपकी जो 6.5 इंच की बेल्ट तैयार हो गई और 35.5 इंच आपकी सलवार की लंबाई है। 35.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे 36.5, क्योंकि आधा इंच आपका जो है बेल्ट जब जुड़ेगी तब चला जाएगा और आधा इंच नीचे पोंचा बनाने में चला जाएगा। तो 36.5 में से 6.5 इंच हम बेल्ट का घटा देंगे तो आ गया हमारा 30। प्लस में हमें लेना होता है आसन। इनकी हिप 42 है तो 42 के हिसाब से इनका आसन आ जाएगा 11। तो 30 इंच तो हमारी लंबाई हो गई और 11 इंच हमारा आसन हो गया 41। इसलिए मैंने ये 41 लिया है। अभी सलवार कटेगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इनकी लंबाई है 35, जो कि कॉटन का कपड़ा है, इसलिए हम 35.5 के हिसाब से चलेंगे। अब आपको इसमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच जब हम इसमें बेल्ट जोड़ेगी तब आधा इंच चला जाता है और आधा इंच नीचे पोंचे में चला जाता है। बेल्ट हमारी कटेगी 9 इंच की, जो कि रेडी होगी 6.5 इंच की। पोंचा 6.5 है, हिप 42 है। हिप का नाप हमें चाहिए होता है हमारी बेल्ट के लिए। लंबाई का आपको पता चल गया है और बेल्ट हमारी 9 कटेगी तो 6.5 तैयार होगी। अब होता है आसन की। हम आसन किस हिसाब से लेंगे, ये देखिए आसन का फॉर्मूला ये होता है, जब भी आपकी हिप 28 से 32 हो आप आसन 9.5 ले लीजिए। 32 से 36 हो आप आसन ले लीजिए 10। 36 से 40 हो आसन ले लीजिए 10.5 और 40 से ऊपर हो तो आसन ले लीजिए 11। 11 से ऊपर ज्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी की हिप बहुत ज्यादा है 56 60 उससे भी ज्यादा तो आप 11.5 ले सकते हैं, नहीं तो 11 आपका इनफ बैठता है। तो इसलिए मैंने इस कपड़े को 41 लिया है, क्योंकि 36.5 जो हमारी लंबाई है उसमें से 6.5 निकल गया बेल्ट का तो बच गया हमारा 30। 30 में हमने आसन, इनकी हिप 42 है तो 42-40 से ऊपर तो आसन हमने लेना 11। 30 और 11 हमारा 41 हो गया, इसलिए मैंने 41 लिया है। अभी जब मैं इसकी ड्राफ्टिंग करूंगी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों लिया हमने इतना कपड़ा, क्यों फोल्ड किया है। अब देखिए 41 इंच हमने फोल्ड कर लिया कपड़ा। अब इसमें से हम पहले यहाँ से 16 इंच निकाल लेंगे अपने पल्लों के लिए। यहाँ से 16 इंच निकालकर अलग कर देंगे, निशान लगाकर अलग कर देंगे। कटिंग हम बाद में एक साथ ही करेंगे। यहाँ से 16 इंच पर हमने निशान लगा लिए। देखिए ये देखिए हमने जो फोल्ड किया था उस पर मैंने निशान लगा दिया, तो आपको पता लग जाए कि हमने कितना, ये 41 है। यहाँ तक ये 41 हो गया है और ये हमने 16 इंच अलग कर दिया है पल्लों के लिए। देखिए ये 16 इंच हमने पल्लों के लिए अलग कर दिया है। अब हम अपने इस वाले पार्ट में बनाएंगे कलियां। इस वाले पार्ट में हम बनाएंगे कलियां। अब वो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको ऊपर यहां से ले लेना है 11 इंच आसन का। आसन का मैं आपको बता चुकी हूँ, इनकी हिप 40 से ऊपर 42 है तो हम आसन ले लेंगे इनका 11। यहाँ से 11 इंच लेने के बाद इसके बाद हम यहाँ निशान लगाएंगे अपने पोंचे का, जो हमारा कली का हिस्सा पोंचे में ऐड होगा। ये तो आसन है, लेकिन जो दूसरी कली होगी उसका पोंचे में ऐड होगा। पोंचा हमने यहाँ 16 इंच का लिया है। अब 16 इंच में जब उसको फोल्ड करेंगे तो वो 8 इंच का हो जाएगा और सिलाइयां भी जाएंगे, सिलाइयों में 2 इंच चला जाता है। तो ये 1.5 इंच ले सकते हैं, आप 2 इंच ले सकते हैं। मैं 1.5 इंच ले रही हूँ यहाँ पर, जो कि पोंचे में ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमने आसन का निशान लगा लिया, यहाँ हमको लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई के निशान के लिए देखिए 6.5 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे, जो हमारा बेल्ट का पोर्शन है। 6.5 इंच छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी लंबाई है, 35.5 लंबाई है, प्लस में 1 36 के हिसाब से चलना है हमको, तो प्लस में 1 करके 36.5 पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। ये देखिए 36.5 निशान लगा लिया। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया था, हम यहाँ भी 1.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद हम अपने इस वाले निशान को और इस वाले निशान को दोनों को ही मिला देंगे। इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। देखिए अब ये हमारा डबल तह में कपड़ा था, हमने इसको डबल किया था। 2 कली हमारी ये हो गई और 2 कली हमारी देखो अपने आप रेडी होगी दूसरी कली भी। अब हम चेक कर लेते हैं दूसरी कली को कि इसकी भी लंबाई हमारी
6.5 निकालने के बाद ये देखिए 36.5, आप देख सकते हैं 6.5 निकालने के बाद 36.5 आ गया है ये। और यहाँ आसन हमारा वही 11 आना चाहिए, क्योंकि वहां हमने आसन 11 लिया है। देखिए यहाँ आसन हमारा 11 आ रहा है। ठीक है, हमारी 2 कलियां ये हो गई, 2 कलियां ये हो गई, ये हमारे पल्ले हो गए। अब देखिए 6.5 इंच निकालने के बाद हमारा तैयार होना चाहिए 30, तो ये हमारा 30 आ रहा। आप किसी भी तरह ले सकते हैं, ऊपर 6.5 इंच छोड़कर भी लंबाई ले सकते हैं, और 6.5 इंच पहले से ही माइनस करके 30 आ गया तो हम 30 भी लंबाई ले सकते हैं। एक ही बात है, आप दोनों तरह से किसी भी तरह से कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 30 आ रहा है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ भी यहां से लेकर 30 ले लिया है पल्ले, जितनी हमारी कली तैयार होगी 30 इंच की हमारी कली है, तो 30 इंच के हमारे पल्ले होंगे। लंबाई हमारी 30 इंच है, और आप ऊपर माइनस करके करना चाहें 6.5 इंच बेल्ट का निकाल दें तो हमारी पूरी लंबाई आ गई 36.5, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए 36.5 आ गया ये। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा पल्ला हो गया, ये हमारी 2 कलियां हो गई, और 2 कलियां हमारी ये हो गई। अब हम इनको कट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा पल्ला हो गया, और ये हमारी कलियां हो गई। अभी ऊपर से जुड़ा हुआ भाग है, इसको हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए 4 कलियां हमारी तैयार हो चुकी हैं, तो ये हमारा पल्ला भी रेडी हो गया। अब हमें निकालनी है बेल्ट। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट, और बेल्ट का फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अब देखिए बेल्ट के लिए हमें हिप चाहिए होती है, हिप हमारी 42 है, हम 42 का तीसरा भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। अब 14 को हमसे आपको हर साइज में ये फॉर्मूला अपनाना है, हर साइज में आपकी बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। 14 को 2 से गुना करेंगे, हमारा आ जाएगा 28। अब 28 हमको बेल्ट तैयार करनी है डबल कपड़े में। हमें इस सलवार में पॉकेट भी लगानी है, तो हम 28 की में +1 करेंगे, क्योंकि पॉकेट में कपड़ा कम हो जाता है बेल्ट का, तो हम 29 के हिसाब से चलेंगे। अब हमको 29 बेल्ट तैयार करनी है, नहीं तो आप 28 करेंगे, पॉकेट नहीं लगानी है तो, लेकिन डबल कपड़े में। देखिए कैसे। अब देखिए ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, हम इसको फोल्ड करेंगे। हमारे पास ज्यादा कपड़ा बचा है इसलिए हम ऐसे ही फोल्ड कर लिया हमने। कम कपड़ा हो तो आप बेल्ट में जोड़ भी लगा सकते हैं, जो हमारा ऊपर से कली के वहां से भी कपड़ा निकला था, इसमें हम पॉकेट बनाएंगे, इसलिए मैंने इसको अलग रख दिया है। हम बेल्ट इसी में ही निकालेंगे। इनकी लंबाई कम थी इसलिए ज्यादा कपड़ा बच गया है, लंबाई ज्यादा होगी तो इतना कपड़ा नहीं बचेगा। ये देखिए 9.5 इंच हो रहा है। अब हम इसको 9 इंच पर रेडी करके अपनी बेल्ट काट लेंगे। हमने 2 तह में कर लिया है, उसको जोड़ने के बाद 2 तह में हमारा कपड़ा हो गया है। बेल्ट का कपड़ा हमेशा 2 तह में रहेगा। हमारी 9 इंच हो गई है, हमें जितना चाहिए उतना हम निकाल लेंगे। अब देखिए 2 तह में 29 करना है। देखिए 29 हमने कर दिया, 29 कर हम इसको अलग कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें पॉकेट लगानी है, पॉकेट में कपड़ा चला जाता है बेल्ट का। आजकल तो सलवार में सभी लोग पॉकेट लगवाते हैं, सलवार हो, पैंट हो, प्लाजो हो, पॉकेट के बिना, क्योंकि मोबाइल फोन रखने होते हैं तो पॉकेट लगाना जरूरी है, तो इसलिए सभी चीजों में पॉकेट लगाई जाती है। अब यहां से हम अलग कर देंगे। यहाँ बीच में से काट देते हैं। ये देखिए हमारी बेल्ट भी रेडी हो गई है। ये जो कपड़ा बचा है बेल्ट के यहाँ से, ये हमारा पोंचे बनाने के काम आ जाएगा। अब हमें निकालनी है पॉकेट। देखिए पॉकेट के लिए कपड़ा जो हमने ऊपर से निकाला था अपने पल्ले में से, ये है। पॉकेट के लिए लगभग 15 इंच लंबा हमें कपड़ा चाहिए होता है। देखिए ये पॉकेट के लिए लगभग 15 इंच लंबा कपड़ा चाहिए हमें। हम 15 इंच पर निशान लगा के इसको अलग कर देते हैं, और जिसकी चौड़ाई हमें चाहिए 8 इंच की। अब इस पर एक और कपड़ा रखा जाएगा। चौड़ाई तो हमारी 8 इंच की होगी, लंबाई 9 इंच की होगी। इसको इसके ऊपर रख देंगे, और ये हमारी पॉकेट भी रेडी हो गई है। ये देखिए
इसको हम यहाँ से सिल देंगे तो हमारी पॉकेट भी रेडी हो जाएगी। ये हमारी बेल्ट हो गई, ये हमारी पॉकेट हो गई, ये हमारा पोंचो के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। अब इसकी सिलाई के लिए देखिए वैसे तो सिलाई की मैंने वीडियो डाल रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कलियां लेंगे। सबसे पहले 2 कलियां लेंगे और इन दोनों के हम आसन सिल देंगे। आसन सिलने के बाद ये खुल जाएगी इस तरह से। उसके बाद हम दोनों ही तरफ ये जो पल्ले हमने काटे हैं, एक तरफ एक पल्ला जोड़ेंगे, उसी तरफ हम ये दूसरा पल्ला जोड़ेंगे। उसके बाद ये जो 2 कलियां हमारे पास और बची हैं, देखिए इस तरह से एक कली को हम इस साइड जोड़ देंगे और दूसरी कली को हम उस साइड जोड़ देंगे। फिर एंड में ये वाला आसन बचेगा, इसको भी हम जोड़ देंगे। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।